भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गंभीर लक्षण भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मरीजों में दिख रहे हैं। इसी वजह से न केवल नए केसेस में बल्कि मौतों में भी आंकड़े अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों में मौत की सबसे बड़ी वजह बन रही है ऑक्सीजन की कमी। तकरीबन हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी और इसकी वजह से हो रही मौतों की खबरें आ रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बड़े उद्योगों से ऑक्सीजन ली जा रही है, बाहर से भी बुलाई जा रही है। अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुलाए जा रहे हैं। कई लोगों के लिए यह हैरानी वाला है। पहली लहर में तो ऐसा नहीं दिखा। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों? तो इसे समझना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस इस बार ज्यादा घातक बनकर उभरा है। इसकी वजह से कोविड-19 निमोनिया और हाइपोजेमिया हो रहा है। हाइपोजेमिया को सरल शब्दों में समझें तो खून में ऑक्सीजन की कमी है। कोविड-19 निमोनिया की यह सबसे गंभीर स्थिति है और ज़्यादातर मौतों का कारण भी यही बन रहा है। कोरोना इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं प्रभावी साबित हो रही है, पर गंभीर निमोनिया में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के हाइपोजेमिया से राहत नहीं मिल सकती। अब ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है तो इन्फेक्शन को कम करने और फेफड़ों को ठीक होने के लिए वक्त मिलता है। इससे कोरोना से इन्फेक्टेड ज़्यादातर लोगों के लिए ऑक्सीजन जीवन रक्षक साबित हो रही है। ऑक्सीजन पर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि इस्पात संयंत्रों में तरल ऑक्सीजन के उत्पाद में बढ़ोतरी की है ताकि जरूरी जन स्वास्थ्य के लिए मांग पूरी की जा सके। तो इस देश में जो मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन होता था वो पिछले साल अगस्त में करीब 6000 मेडिकल टन था। अब अथक प्रयासों से, जिसमें सभी के प्रयास शामिल हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के साथी हों, चाहे और हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हों, उन सब के अथक प्रयासों से जो हमारे देश में डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 125% लगभग 9000 टन हम लोग अब आजकल डेली उत्पादन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, सेल जो होती है, वो उसमें भी निरंतर वृद्धि होते होते अब वो 7500 टन प्रतिदिन है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के पास अभी वर्तमान में लिक्विड ऑक्सीजन के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। तो अब सवाल बनता है कि आखिर ऑक्सीजन सिस्टम के लिए किन उपकरणों की जरूरी होती है। ऑक्सीजन सिस्टम के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है उसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन सिस्टम को लगने वाले उपकरणों में पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन के स्रोत, ऑक्सीजन सपोर्ट के अन्य टेक्निकल उपकरण, ऑक्सीजन एनालाइटर और बिजली कनेक्शन चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेंडर जैसे अन्य चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, पर इतना जुटाना भी कई सरकारी अस्पतालों के लिए मुश्किल का सौदा रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर यह एक छोटा सा उपकरण है जो उंगली पर लगाते ही बताता है कि खून में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। इससे ही पता चलता है कि मरीज को हाइपोजेमिया है या नहीं। ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑक्सीजन के तौर पर कंसंट्रेटर जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। यहीं से अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। एनालाइजर, मरीजों को मिलने वाली ऑक्सीजन शुद्ध होना चाहिए, यह जांचने का काम एनालाइजर करता है। हालांकि ऑक्सीजन पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। कि हमने इनिशियल स्टेजेस ऑफ पेंडेमिक में ही यह पाया था कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स एक मेजर क्लिनिकल इंटरवेंशन है और उसके साथ ही पिछले साल ही हम लोगों ने करीब 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर नेशनल लेवल पर प्रोक्योर कर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पिछले साल ही, इससे पहले जबकि हमने गैसियस मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को कैप किया था, उन्होंने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को भी कैप किया। साथ ही हमने यह इंश्योर करने के लिए कि खासकर कि जो और प्रांत है जहां पर फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं,
इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। साथ ही हम स्टेट से ऑन ए रेगुलर बेसिस नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, DPIIT और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग MHA के साथ मिलकर हम अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन पर प्लान कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि क्या भारत में पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है? तो हाँ, भारत में पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन जरूर हो रहा है। भारत में 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन रोज होता है, पर इसका अधिकांश हिस्सा इंडस्ट्रीज को जाता है। अब मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए इंडस्ट्रीज ने अपना ऑक्सीजन भी मेडिकल इस्तेमाल के लिए देना शुरू कर दिया है, पर समस्या है परिवहन और स्टोरेज की। भारत के पास 1224 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर हैं, जिनकी कुल क्षमता 16,732 मीट्रिक टन की है, पर ज़्यादातर ऑक्सीजन पूर्वी हिस्से में बनती है और देश के अन्य हिस्सों में इसे पहुंचाने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इस तरह किसी भी दिन 3000 से 4000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के अस्पतालों तक पहुंच पाती है। 24 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि अलग अलग उद्योगों ने 5103 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया, पर वे 1717 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही बेच सके। अगर हम पिछले साल अगस्त के उत्पादन से तुलना करें तो यह सिर्फ 5700 मीट्रिक टन था। यह 25 अप्रैल को बढ़कर 8982 मीट्रिक टन हो गया था। ऑक्सीजन की 50% सप्लाई स्टील कंपनी से हो रही है। देश भर में 33 प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। टाटा स्टील 600 मीट्रिक टन, JSW 1000 मीट्रिक टन और इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी, ITC और जिंदल स्टील एवं पावर समेत सभी बड़े स्टील प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं। इंडस्ट्री ने अब तक 16,000 मीट्रिक टन स्टोरेज टैंक से लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, पर यह संकट बना ही क्यों? सवाल यह भी बनता है, ऑक्सीजन सिस्टम की अनदेखी क्यों हुई? जब आप इसका जवाब तलाशेंगे तो राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठते हैं। इसमें ऑक्सीजन बाजार की नाकामी भी रही है, जो एहसास नहीं दिला सकी कि यह कितना जरूरी है। इसके अलावा जानकारी की कमी और लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑक्सीजन सिस्टम तो विकसित नहीं हुए, उसकी कमी को दूर करने के लिए दवाएं जरूर मार्केट में आ गई, जिससे दवा कंपनी ने भरपूर मुनाफा कमाया। हालांकि ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि यह संकट सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि तकरीबन हर कम और मध्यम आय समूह के देश का है, और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उतने उपाय नहीं किए गए जितने जरूरी थे। भारत में भी ऑक्सीजन की कमी की हमेशा अनदेखी ही हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है गरीबों को, जो पूरी तरह सरकारी अस्पतालों और उसमें मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर है। न्यूज़ तक ब्यूरो।